शाम को 6:15 बज गए। 68 लाख वहाँ दिखाया और यहाँ दिखा दिया 74 लाख। उम्र वाले रखी ये 12 महीने की थी क्योंकि ये चेक 1 बजे प्रिंट हुआ और वो 11 महीने वाली कमाई क्योंकि वो प्रिंट हुआ। मैंने हर वो नेटवर्किंग का वे अपना लिया है। ये कमाई मेरी पेयर इनकम है, ये कमाई मेरी पेयर इनकम है। अभी आपने मेरा रिटेल और डिस्ट्रीब्यूटर का चेक नहीं देखा, ये मेरी पेयर इनकम है। आपने मेरा रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन का चेक नहीं देखा। पूजा ने कहा था 31 तारीख को 1 करोड़ बनाना है। अमरीश सर ने कहा 50 4 व्हीलर अचीवर निकालूंगा जब मैं ड्रीम बनवा रहा था 31 तारीख को। मुकेश कहता है 60-80 लाख मैं भी कमाऊंगा। मैं सोचा मैंने तो पूरे 15 सालों के इस करियर में मुश्किल से 52 लाख या 60 लाख का रिकॉर्ड तोड़ा है, ये तो मेरे ऊपर हावी पड़ रही है। ये बोली 1 करोड़, पता नहीं जागी नहीं जागी पर 31 तारीख को साला मैं जाग गया। ये बोली 1 करोड़, 31 को ये जागी नहीं जागी मैं जाग गया और मैंने कसम खाया था मैं अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। और आप 11 महीने के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 2014 में पहली बार 1 लाख रुपए इनकम अचीव की थी मैंने। आज से 11 साल पहले से लखपति हूं मैं। 2014 नंबर 1 तो आज आप मुझे देख रहे हैं। उस दिन विजय सर के साथ स्टेज शेयर किया था मैंने। 2016 में राहुल सर के साथ स्टेज शेयर किया था मैंने। 2018 में स्टेज शेयर किया था मैंने। कोविड में 1.5 करोड़ का स्टेटमेंट लिया था मैंने। और आप तो मेरे पहले से टारगेट रहे हो साहब, आप तो पहले से टारगेट रहे हो। मैं समझने समझाने में यकीन नहीं रखता, मैं एक्सप्लेन करने में यकीन नहीं रखता हूं, मैं रखता हूं स्टेटमेंट दिखाने में यकीन। उन 643 को बधाइयां जिन्होंने अवार्ड लिया और जो नहीं ले पाए तुम्हें डबल बधाइयां। दीप्ति शर्मा की आपने बात कही, गजब का राज छिड़ा। जो नहीं ले पाए तुम्हें डबल बधाइयां। दिल छोटा मत करना, दिल छोटा मत करना। कभी कभी जो वर्ल्ड कप का खिताब ना जीते, कभी जो मैन ऑफ द मैच का खिताब ना जीते। किसी ने मुझसे कहा सर वो 2 आईडी बच गई, पार्वती कहती है सर कैसे होगा बताओ अवार्ड लेना। वो एक लड़का फोन करके बोलता है 4 आईडी बची है सर, प्रिविलेज का अवार्ड सर नहीं मिल पाया। वो अंदर से ही रो रहा है। तू दिल छोटा मत करना। 664 रन हैरिस टूर्नामेंट में विनोद कामली और सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे, नॉट आउट 664। उस दिन 3 नंबर में एक आदमी बैठा था। सबने सचिन को तो देखा, विनोद कामली को तो देखा, उसको देखा ही नहीं जो 3 नंबर में इंतजार कर रहा था, उसकी बैटिंग नहीं आई। वो 3 नंबर वाला था मैं। आपको पता है यहां से 90% लोगों के नाम मैं जानता हूं। 664 में तीसरे नंबर पे एक आदमी बैठा था। डायरेक्ट सेलिंग MYL के अंदर मैं था और वहां पे था अमोल मजूमदार। किसी की नजर नहीं पड़ी क्योंकि ना उसने नीली जर्सी पहनी, ना उसने शतक मारा, ना उसने मैन ऑफ द मैच लिया, ना ही कोई डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड है। और आज तुम मेरे मुंह से उसका नाम सुन रहे हो। पर मैं तुम्हें बता दूं जिन्हें अवार्ड नहीं मिला है, कभी कभी जो नीली जर्सी नहीं पहनता है। और मिसेस बेरी जिसका एग्जाम्पल बता रही थी, उस वुमेन टीम को वर्ल्ड कप जिताने वाला बंदा वही 3 नंबर का था, वही 3 नंबर का आदमी था, अमोल मजूमदार। साहब याद रखना, अवार्ड नहीं मिला लक्ष्मी, ये मैटर नहीं करता है। नोनिया जी वापस प्रिविलेज का अवार्ड मिला है, ये मैटर नहीं करता है। 5 पॉइंट संबंध में 5.1 में जब होगा तो सिर्फ मेरा होगा, उस वक्त किसी का नहीं होगा। ये डिसीजन है। परवरिश होगी अगर चिरागों
चिरागों की तूफानों में खुद हवा आकर सलामी देगी उनकी शानों में। परवरिश होगी अगर चिरागों की तूफानों में, खुद हवा आकर सलामी देगी उनकी शानों में। अस्तबल में झांकने से कुछ नहीं होगा फायदा, न घोड़ों की दिखेगी रेस के मैदान में। नस्ल घोड़ों की दिखेगी रेस के मैदान में। आ जाओ, अभी तो हमने शुरुआत किया है, अभी तो हमने ऑफिस सेट किया है, अभी तो हमने जिले बनाए हैं, अभी तो हमने शॉपियां खोली हैं। क्या लगा था ये 20 लाख में रुक जाएगा? क्या लगा था 15 में रुक जाएगा? अरे राजा, अभी तो हमने खेलना चालू किया है यार, तू देख। I am Pramod Singh. By qualification, I am a mechanical engineer. By profession, I am a direct seller. और मेरा नाम मेरा नहीं है। अभी बेदी साहब ने कहा MYL के 3 MYL में बीच वाला भाई हूँ, मैं बीच वाला भाई हूँ। ये मेरे साथ वाले, वो मेरे साथ वाले, मेरे को हमेशा दबा कर रखते हैं। ये मेरा नहीं था, नौकरी बोलता आपका, मैंने बोला मेरा स्किप हो गया। ये मैं डिसाइड नहीं करता हूँ कौन किसको अवार्ड देगा, ये कैसे चलेगा। मेरा काम है हर उस चीज को करना जिससे ये परफॉर्मेंस आती है, और डिसाइड करने वाले रविंद्र रघुवंशी और राहुल कुमार मेरे सामने बैठे हुए हैं। डिसाइड करने वाले मैं चाहूंगा एक बार अपनी जगह से मेरे दोनों अपलाइनों के लिए जोरदार वाली तालियां होनी चाहिए, जोरदार वाली। बॉयज एंड गर्ल्स, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में चालू किया था, तब इतनी बुद्धि नहीं थी कि काम कैसे होता है, क्या करियर है कि नहीं है, फिर भी किया। समझदारी नहीं थी फिर भी किया, लोग मना कर रहे थे फिर भी किया, काम नहीं आता था फिर भी किया, बुद्धिजीविता नहीं थी फिर भी किया, न समझाने वाला था न समझने वाला था फिर भी किया। मैंने किया, हाँ मैंने किया, क्योंकि मेरा सपना बड़ा था। मैं एक ऐसे परिवार से आया था, मैं एक ऐसे परिवार से आया था जहां रोजमर्रा के साधन की समस्याएं थी। लोन मेरा था, समाज का नहीं। नौकरी मुझे करनी थी, समाज को नहीं करनी थी। घर की जरूरत मेरी थी, समाज को नहीं करनी थी। दोस्त, मैंने किया, मैंने हर वो काम किया, एक एक प्लान किए, एक एक फॉलो किया, एक एक मीटिंग में गया। सेमिनार में आने के लिए पास बाद में आता था, पहले बसें बुक करके अपनी जेब से पैसा डालता था और भीड़ लेकर आता था। हाँ मैंने किया। कोविड के समय लोगों के घर घर जाकर समझाया, जब लोग न्यूट्रल होकर बैठ गए थे, और उसका सबसे बड़ा खामियाजा भी मैंने भुगता। हाँ मैंने किया। 2022 में इन लोगों ने बुलाया, 2016 में मम्मी बेड पे है, स्टार एम्बेसडर डायरेक्टर लेवल है, आशीष सर मेरे घर पे हैं, खाना बना रहे, बर्तन धो रहे हैं। सबको लगा नालायक बेटा है, शायद मां मरी जैसा छोड़ के जा रहा है। नहीं भाई साहब, बहुत जिम्मेदार आदमी था, बहुत जिम्मेदार आदमी था। 2016 में इसलिए छोड़ा था घर पे क्योंकि मुझे उन लोगों के साथ रहना था जिनको मैंने वचन दिया था कि मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। दुनिया तेरा साथ छोड़ देगी, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। 2018 तक मम्मी बेड पे थी, मैं घर नहीं गया। 23 में बेटी हुई, ऐसे वक्त आए, ये लोग बुलाते थे आ जाना, सर टिकट में रिग्रेट दिखा रहा है। मेरे मुंह से कभी किसी ने ये नहीं सुना होगा कि रिजर्वेशन नहीं आ पाऊंगा, कभी किसी ने ये नहीं सुना होगा क्राउड 4 कम हो गया है, 4 ज्यादा मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा, होटल कौन सा है, सेवाएं कौन सी हैं, ये मेरे मुंह से नहीं सुनेगा। बहानों की अफीम चाटने की आदत नहीं है मुझे, मैं बहानों की अफीम चाटने की आदत नहीं है। 2022 में जब हमारा जुड़ाव हुआ, हमने काम चालू किया, समस्याएं जो आपको आती हैं वही समस्याएं मुझे भी आई। जिन चीजों को आप फेस कर रहे हैं उन चीजों को मैंने भी फेस किया। समाज ने उतना ही तिरस्कार मेरा किया है जितना तिरस्कार आज वो आपका करता है। तो याद रखना, इस इंडस्ट्री ने जो मुझे किया है
और मेरे पास सिर्फ 10 मिनट और बचे। मुझे 20 मिनट का वहां से बोल के भेजा गया कि वाइंड अप 20 मिनट में खत्म कर देना। मेरे पास सिर्फ 10 मिनट बचे। सफर बहुत लंबा है, पर मैं आपको बता दूं आज ये लेवल मेरा नहीं है, ये यात्रा की वजह से मुझे मिला है। डायरेक्ट सेलिंग ना किसी नाम की मोहताज है, ना किसी अवार्ड की मोहताज है। डायरेक्ट सेलिंग अगर मोहताज है तो आपके कर्मों की मोहताज है। जिसके अंदर कर्म प्रधान होगा वो इतिहास रचकर स्टेज पे आएगा दोस्त, जिसके अंदर कर्म प्रधान होगा। ये यात्रा है, और जब आदमी यात्रा बंद कर देता है, यह कहूं बेदी सर की भाषा में, जब फ्लाइट क्रैश करती है, एक यात्रा है। और जब आदमी ग्राउंडिंग बंद कर देता है, मैजेस्टिक वर्किंग करता है, सुबह जाना है शाम को घर आ जाना है। मैं 2 दिन के लिए आऊंगा, जहां घड़ियां दिखने लग जाती हैं, जहां परिवार में बच्चे दिखने लग जाते हैं, जहां माँ बाप दिखने लग जाते हैं, उसी वक्त इस यात्रा का अंत हो जाता है। सिकंदर ने युद्ध लड़ना बंद किया था, नाम उसी वक्त उसका मिटना चालू हो गया था। सिकंदर ने युद्ध लड़ना बंद किया था, मुगल शासकों ने युद्ध लड़ना बंद किया था, मुगल काल का अंत हो गया। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध लड़ना बंद किया था, ग्राउंड में जाना बंद किया था, भारत के क्रांतिकारी उस पर भारी पड़ गए, वो युद्ध खत्म हुआ और अंग्रेज खत्म हो गए। याद रखिएगा, अगर जिंदगी में सिकंदर और चंद्रगुप्त बनना है तो किसी न किसी चाणक्य और अरस्तु के सामने सर झुकाना पड़ेगा साहब, किसी न किसी चाणक्य। सिकंदर मर जाता है, सिकंदर मर जाता है, चंद्रगुप्त मर जाता है, चाणक्य मर जाता है, अरस्तु मर जाता है, और छोड़कर जाता है तो उसके दिए हुए विचार छोड़कर जाता है। वो उसके दिए हुए विचार छोड़कर जाता है। जाना, यहां से जाना, और जब जाना तो ये जो सामने चाणक्य बैठे हुए हैं, इसके पीछे लाइन में जो अरस्तु बैठे हुए हैं, ये 625 पॉइंट वाले हैं। दुनिया इनके बारे में क्या बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे जिंदगी में अगर अपने परिवार से ज्यादा किसी पे भरोसा है तो वो मेरी टीम पे भरोसा है दोस्त, मेरी कंपनी में दुनिया विचारों से चलती है। महात्मा गांधी सिर्फ एक नाम नहीं एक विचार थे, भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं एक विचार थे, नेताजी सिर्फ एक नाम नहीं एक विचार थे। और आज चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों के टॉप पे बैठे हुए लोग सिर्फ एक नाम नहीं एक विचार बन चुके हैं। और जब आपके अंदर अपना पैसा, अपना लेवल, अपना परिवार ये छोड़कर काम करने की भावना आती है, उस दिन आपका जन्म एक विचार के रूप में होता है। और तब दुनिया आपको फॉलो करती है, तब दुनिया आपको फॉलो करती है। ये 1.5 साल मेरे कैसे बीते मुझे खुद नहीं पता है, मेरे खुद कैसे बीते हैं मुझे खुद नहीं पता है। जिसका कॉल नहीं उठा पाया ये मत समझना मैं तुमसे दुखी हूं, मैं बिजी हूं। जिसको जवाब नहीं दे रहा हूं एक बार में, ये मत समझना कि मेरी तेरी कुछ है, मैं बिजी हूं। मेरे दोस्त, जिंदगी में ज्वाइनिंग के समय एक डिसीजन लेना पड़ता है, कोर और प्रिविलेज बनते समय एक डिसीजन लेना पड़ता है, डिप्लोमेट में भी एक डिसीजन लेना पड़ता है, एम्बेसडर, स्टार एम्बेसडर, डायरेक्टर में भी एक डिसीजन लेना पड़ता है, क्राउन इन्वेस्टर और ज्वेल में भी एक डिसीजन लेना पड़ता है, क्राउन ज्वेल में भी एक डिसीजन लेना पड़ता है। या शुद्ध हिंदी में कहूं, हर पैदा करने वाले का एक बाप होता है और उसके बाप को दादा बोलते हैं, दादा का भी एक बाप होता है जिसको परदादा बोलते हैं, और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। और डायरेक्ट सेलिंग में जब तक हम सबका बाप जिंदा है अपलाइन, कोई हमको हाथ नहीं लगा सकता और हमारी मंजिल का मंजूर नहीं है। ये इंडस्ट्री ओवर थिंकिंग की वजह से लोग परेशान हैं, एक्सक्यूज की वजह से परेशान हैं, प्री जजमेंट के लिए परेशान हैं। आज से जब काम में जाना तो ये मत सोचना वो करेगा कि नहीं करेगा, ये मेरे से बड़ा है, ये मेरे से छोटा है। अरे जिंदगी में कितने आए और कितने चले गए, कितने आए और कितने चले गए। एक बार एक सांप का दिमाग खराब हुआ कि सारा जुगनू को खाना है। एक सांप का दिमाग खराब हुआ, जुगनू को खाना है। अब वो जुगनू के पीछे भागा, जुगनू आगे आगे, सांप को फिर देखता, फिर आगे आगे, फिर सांप को देखता, फिर आगे आगे। उससे रहा नहीं गया, बोलता साला पूछ ही देता क्या दे सर।
कहता एक बात बता, साले तू मेरे को छेड़ क्यों रहा? मेरे 3 सवाल है तेरे से। क्या मैं तेरा खाना हूं? कहता नहीं। क्या मैंने तुझे परेशान किया? कहता नहीं। क्या मेरी वजह से तेरे को कोई नुकसान हुआ? कहता नहीं। कहता फिर क्यों छेड़ रहा है? कहता है जो तेरे पीछे टिम 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 है ना, साली मेरे को तकलीफ इस बात से। वो दर्द देंगे, वो सिसकियां देंगे, तुम और मैं कागज तो वो हमें कैंचियां भी देंगे। वो दर्द देंगे, वो सिसकियां देंगे, तुम और मैं कागज तो वो हमें कैंचियां देंगे। जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब ये शेर को गालियां भी देंगे। वो दर्द देंगे, वो सिसकियां देंगे, तुम और मैं कागज तो वो हमें कैंचियां देंगे। जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब वो सूरज को गालियां भी देंगे। और जो न देते थे हमें कभी जगह, एक दिन वो हमें कुर्सियां भी देंगे। ये चलता रहेगा। प्रॉब्लम समाज से नहीं है, प्रॉब्लम निगेटिव आदमी से नहीं है साहब। प्रॉब्लम है वो जो टिम 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 कार आ गई, टिम स्कूटी आ गई, टिम 10,000 का चेक आ गया, टिम आईफोन आ गया, टिम सेमिनार में चले गए, टिम टाइम लगा रहे, टिम ऑफिस खुल गया। साहब प्रॉब्लम कंपनी से नहीं है, प्रॉब्लम तो तेरे टिम 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 से है। प्रॉब्लम काम और कंपनी से नहीं है, प्रॉब्लम तेरे टिम 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 से है। बॉयज एंड गर्ल्स, याद रखना, याद रखना, वो सांप जैसे फुसकारते रह जाएंगे और मैं जुगनू जैसा रोशनी दिखाता जाऊंगा, दिखाता जाऊंगा। अजीब, न टैलेंट काम आता है, न मेहनत काम आती है। ओझा जी, जैन सिस्टर्स, न टैलेंट काम आता है रोजी, न मेहनत काम आती है। बहुत अच्छा प्लानर है, अपने लिए होगा। बहुत अच्छा बोलता है, अपने लिए बोलता होगा। बहुत अच्छा दिखता है, अपने लिए दिखता होगा। ये डायरेक्ट सेलिंग एम्पायर है। तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है इससे फर्क नहीं पड़ता। 5-10 सालों तक उस टैलेंट के दम पे टिक के काम कर सकते हो। फर्क इस बात से पड़ता है, क्या टैलेंट से फर्क नहीं पड़ता। 90% लोगों को लगता है ये डिप्लोमेट्स को क्या मस्त एंट्री कर रहे हैं, क्या ज्वेल का अवार्ड है। मैं आपको बताता हूं, आप इनसे ज्यादा टैलेंटेड हैं, आप ज्यादा मेहनत करते हैं, आप बहुत अच्छा काम करते हैं। पर एक प्रॉब्लम है, आपको ना अपने ऊपर और अपनी कंपनी के ऊपर, अपनी अपलाइन के ऊपर विश्वास नहीं। हेलो, विश्वास है? आपको विश्वास नहीं है साहब। ये जो इनहील करवा रहे हैं ना सर, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, ये उस विश्वास के लिए करवा रहे हैं। ये बोल रहे थे तुम्हारे को सबसे प्यारा कौन है, वो दिखा कौन? मुझे मेरी बेटी आगे का दिखाई। पहले मेरा लगाव मेरी मां से था, जब से बेटी आई तो मेरा लगाव दुनिया से ही खत्म हो गया। फिर बोला इनने घर, तो सर ये जो है ना ऑडी, वो बिटिया के साथ फोटो, वो अनूपपुर का धनसरी पहले से, ये मेरी पुरानी गाड़ी है। ऐसे ही बहुत सारे अचीवमेंट है। मुझे इससे खुशी नहीं मिलती, मुझे इससे खुशी नहीं मिलती। ये 2 घर रविंद्र सर के, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, बाकी वो भोपाल वाला मेरा है 2 करोड़ रुपए वाला। ये लास्ट में जो लगा हुआ, ये होटल में 2 करोड़ वाली मेरी है। मुझे 11 साल हो गए हैं लखपति और करोड़पति बने हुए। मैं 24-25 साल की उम्र में 1 करोड़ रुपए कमा चुका था इस इंडस्ट्री से। मेरे अंदर जो सपना है बॉयज एंड गर्ल्स, वो सपना, वो विश्वास, आप जिस दिन अपने दिल में उसी कवर्धा, उसी पत्थर गांव,
वो फॉलो जिस दिन राजनांदगांव में जाएगा, डिंडोरी में जाएगा, अनूपपुर में जाएगा, जिस दिन ये वाला विश्वास, ये मेरी कंपनी है, ये मेरा एमडी है, ये मेरे सीनियर है, ये मेरी टीम है, कोई माई का लाल हमें फेल नहीं कर सकता। दोस्त, मैं मेरी कंपनी। बात विश्वास की है। क्या विश्वास के लिए तैयार हैं? मैं आगे से पीछे तक से पूछ रहा हूं, क्या विश्वास के लिए तैयार हैं? बॉयज एंड गर्ल्स, नहीं भी होंगे तो हालात आपको याद दिलाएगा। प्लीज सर, मेरे 5 मिनट बचे हैं, बहुत पंचुअल आप नहीं होंगे साहब। याद दिलाएगा। कभी अपने डिप्लोमेट्स के साथ बैठना, कभी पीयूष सर से पूछना बिना पैसे के डिस्कवर चली कैसे थी, कभी भानु से पूछना घर बेचने की नौबत आई क्यों, कभी अवनीत से पूछना 20 लाख का पोर्टफोलियो क्यों तोड़ा था, कभी साहिब से पूछना किराना दुकान क्यों बंद करने की नौबत है, कभी लीडर से पूछना, आशीष से पूछना दुनिया बेगानी, सारे रिश्तेदारी खत्म हो गए फिर भी क्यों, कभी इनसे पूछना, ये मेरे साथ के चैंपियन से, सर क्यों, सर हम आज अपलाइन डाउनलाइन नहीं है, हम 2 जिस्म और एक जान बन के काम कर रहे हैं, इसीलिए आज एक अपलाइन और एक डाउनलाइन नाम के लिए 2 इंसान हैं। एक अपलाइन और एक डाउनलाइन नाम के लिए 2 इंसान हैं। शरीर मर जाए तो बातें नहीं मरा करती, जिस्म के मर जाने से यादें नहीं मरा करती। शरीर मर जाए तो बातें नहीं मरा करती, जिस्म मर जाए तो यादें नहीं मरा करती। अरे कौन कहता है जिस्म के मर जाने से सो जाती है और भूल जाती है ये दुनिया। कभी हमारे साथ MIL करके देख, जिस्म मरने के बाद भी विचारों की क्रांति नहीं मरा करती, नहीं मरा करती। ये विश्वास की बात है शाह जी, ये विश्वास की बात है। और वक्त आपको देगा, बीच में वक्त आपको समझाता है। कभी अपलाइन डांटती है तो आपको अपलाइन ही बुरी लगती है, कभी टीम समझाती है तो वही बुरा लगता है, कभी कंपनी समझा देती है तो कंपनी बुरी लगती है, बस आप बुरे नहीं होते, बस सब बुरा लगता है। एक बार, हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। एक बार एक शेर, बुढ़े शेर को भूख लगी मेरे सामने, एक बुढ़े शेर को भूख लगी, उसने लोमड़ी को कहा मेरे लिए कुछ खाना लाओ। लोमड़ी बोला साला मैं नहीं लाऊंगा तो मेरे को खा जाएगा, तो उसने गधे को पकड़ा। बूढ़े शेर को भूख लगी, नॉट प्रोडक्टिव आदमी, बूढ़े शेर को भूख लगी, लोमड़ी को बोला चला डाउनलाइन, लेकर आया गधा, वो जिसको यही नहीं पता कि मेंटर ऑफलाइन डाउनलाइन है कौन। कहता शेर ने डिसीजन लिया है कि तुझे राजा बनाएगा। क्या बात कर रहे हो, शेर को कैसे ख्याल आया? नहीं, राजा बनाएगा। कहता चल भैया, गधे को तो एकदम यकीन चले गया। जैसे ही शेर के पास गया, मारा शेर पंजा, कान फाड़ दिया, अब गधा फरार। ओए तेरी तो कहता राजा छोड़, कान फाड़ दिया पंजा मार के। कहता हद करता है बे, मुकुट लगाएगा तो कान तो काटना ही पड़ेगा। अगर मुकुट लगाना है राजा का तो कान तो काटना पड़ेगा। साला बात तो सही है, चलाक डाउनलाइन पूरी टीम का फीडबैक अपलाइन को दे रहा है, कर कुछ नहीं रहा। कहता मुकुट लगाना है तो कान तो काटना पड़ेगा। एकदम सही बोला, एकदम सही बोला। कहता फिर चल सिंहासन पे बैठाएगा। जैसे ही सिंहासन की तरफ गया, शेर ने फिर पंजा मारा, साला पूंछ फाड़ दी, फिर भागा। कहता है राजा छोड़, पहले कान फाड़ा अब पूंछ फाड़ दिया। कहता हद करता है बे, चला बताओ नहीं, सिंहासन में बैठने के लिए पूंछ का तो त्याग करना, तभी तो बैठा जाएगा। सिंहासन में बैठने के लिए पूंछ का त्याग करना पड़ेगा, तभी तो बैठा जाएगा। कहता बात तो सही है, हालात बजा रहा है, कभी मम्मी बजा रही है, कभी झूठ बोलना बजा रहा है, कभी घर से प्लान के लिए निकला बोला और नहीं गया वो बजा रहा है,
कभी ईएमआई वाले दरवाजा खटखटा रहे वो बजा रहा है, कभी बॉयफ्रेंड बजा रही है, कभी गर्लफ्रेंड इधर बत्ती दे रहा है, कभी माँ बाप बत्ती दे रहे हैं, पूछ भी फट गई है, कान भी खत्म हो गया। तीसरी बार फिर गया, आज ही अब मैं सिंहासन में बैठने के लिए हूँ। पीछे से आवाज आई, राम नाम राम नाम। मैं तब से ही गधे को ढूंढ रहा हूँ, साला आज तक उसकी हड्डी तक नहीं समझ में आ रही है। भाई साहब, मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर हालात एक बार बजाए तो समझ जाना, अपलाइन समझाए तो समझ जाना, माँ बाप समझाए तो समझ जाना, और कोई ना समझाए, तुम्हारे मेंटोर और आइडियल समझाए तो समझ जाना, वरना राम नाम सत्य है। जोर से, वरना राम नाम तेरा भी सत्य है। कौन बोला सत्य है? सब सत्य है। बॉयज एंड गर्ल्स, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा, यही है प्रमोद सिंह की कामयाबी का राज दोस्त। यही है 78 लाख रुपए 12 महीने में इनकम करना। यही है। मेरी किसी से कोई कंप्लेन नहीं है और ना कभी होगी। मेरी अपने आप से कंप्लेन है। बेदी साहब, बहुत समय लगा दिया भरोसा करने में। ये मेरा एक्सेस टाइम आपकी वजह से जा रहा है। आपने एक्सेस टाइम 2.5 साल लगाया, 2.5 साल लगा दिया, भरोसा नहीं किया आपने। आपके और मैडम, आपके भरोसा जीतने के चक्कर में 100 डिप्लोमेट देखिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये 100 भरोसा जीतने हैं। डिसीजन लेने में। सर, we are not here to earn money, we are here to make legacy in the direct selling industry. We are not here to earn money. Great. मैंने 2027 के बारे में ऑफिसों में घुसकर कहा है, सेमिनारों में कहा है। सर, 2006 में कोई टॉप पे था डायरेक्ट सेलिंग में, मैं नाम नहीं बोलता हूँ। 2010 में किसी का डंका था, रोड में निकलो, टाई वाले, कार वाले, ब्लेजर वाले। 2012 में फिर नाम बदला। सारा हर 3-4 साल में नाम बदल जा रहा है। 2016 में किसी और का नाम आ गया, 2018-20 में किसी और का नाम आया, 2022 में किसी और का नाम आया, और आजकल मैं सुन रहा हूं तुम रैलियां निकाल रहे हो। और आजकल मैं सुन रहा हूं तुम रैलियां निकाल रहे हो। साहब, भरोसा रखना सर, जितना पागल मैं हूं, मेरे से ज्यादा सनकी यहां बैठे हैं। मैं सब कर ले रहा हूं, मेरे से ज्यादा खतरनाक यहां है, मुझे पता है ना। और अभी इनमें से कोई फॉर्म में नहीं आया सर। ये 40 लाख तो हम टीडीएस भरेंगे सर।